हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 7.1 कंप्लीट कर ली थी। टुडे वी विल स्टार्ट 7.2 एक्सरसाइज। क्लास 9 का 7.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, उसे आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। तो फिगर नहीं दे रखा है तो हम सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। इन विच क्या बोला हुआ है इसने, इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो लिख लीजिए क्वेश्चन पढ़ते टाइम। गिवन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। आगे क्या दे रखा है इसने, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी। एंगल बी का जो है बाइसेक्टर जा रहा है। इट मीन्स एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल। और बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, अगेन इट मीन्स एंगल 3 एंड 4 आर इक्वल। एंगल 3 और 4 हमें क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। इनके जो बाइसेक्टर्स है वो कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पर हमने मार्क कर दिया। ठीक है, देन वो क्या बोल रहा है, ज्वाइन ए टू ओ। ए को आप पॉइंट ओ से मिला लीजिए एंड शो दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ये लाना है। अब देखो, मैं जब तक आपको पहले पढ़ा रहा था तो हम क्या कह रहे थे कि हर क्वेश्चन में हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। और यहाँ पर हमें इक्वल दे रखा है तो हम पहले पता करते थे कि कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट्स प्रूव करने हैं। तो इसके लिए ओ बी इक्वल्स टू ओ सी लाने के लिए हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। टू प्रूव, मैं लिख लेता हूं इन क्वेश्चन, ये दोनों हमें प्रूव करना है। प्रूफ। अब मुझे ये बताओ, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या ए बी ए सी के इक्वल है? क्यों है, इवन। अब अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो क्या मैं एंगल बी एंगल सी के इक्वल लिख सकता हूं? हमने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लासेस में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो ये एंगल्स इक्वल हो गए। कौन से एंगल इक्वल हो गए, एंगल बी एंड एंगल सी। इफ एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल, इट मींस इनके हाफ भी इक्वल होंगे। एंगल बी और एंगल सी का हाफ, है ना। देखो अब एंगल बी का हाफ, क्या मैं एंगल 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि हमने पहले लिखा था एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और ये जो है एंगल बी के बाइसेक्टर्स हैं। तो हाफ ऑफ एंगल बी में मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल 2। और हाफ ऑफ एंगल सी में क्या मैं एंगल 4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब अगेन देखिए, इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी, क्या एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है? क्यों है, प्रूव्ड अबव, हमने अभी जस्ट प्रूव किया था। प्रूव्ड अबव। तो अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल 2 के सामने ये वाली साइड और एंगल 4 के सामने ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। ओ ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। क्यों हो जाएगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना, आर इक्वल। ठीक है, तो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी ये आ गया हमारे पास में। हमें फर्स्ट पार्ट में देखो यही लेके आना था। अब ये अगेन क्या बोल रहा है हमें, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। नाउ इन दैट केस मैं कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट लेके आऊंगा, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट लाने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल है हमारे पास में, ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। क्या होगा AOB एंड AOC में, AB एंड AC आर इक्वल। Why? AB and AC are equal, E1. Then OB and OC are equal. Why? Proved above. OB is equals to OC. Proved above.
एंड थर्ड पार्ट, देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट मैंने क्या कहा, थोड़ा सा सोचा करो, नहीं समझ में आया तो देखो कुछ कॉमन है क्या, साइड या एंगल। तो हमें यहाँ से क्या पता लग गया कि साइड्स एओ एओ कॉमन है ना, साइड्स कॉमन हो गई, तीनों साइड्स ले ली तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एओसी, और सारी साइड्स लिए तो रूल क्या लग जाएगा, एस एस एस। अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट पूरा नहीं हुआ, अब उसने बोला एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, इट मींस अब मैं एंगल 5 = 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बाय CPCT। इज इट क्लियर, बढ़े आगे बढ़े, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरे पास में, इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो हम स्टार्ट करते हैं, गिवन में AD इज परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, एंगल 1 and 2 आर इक्वल ईच 90 डिग्री। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, BD एंड CD आर इक्वल। देखो गिवन में ही बहुत सारी चीजें मिल जाती है। शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, हमें ये वाली साइड इसके इक्वल लानी है, तो हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या लेके आ जाए, कॉन्ग्रेंट। तो टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल्स टू AC। प्रूफ, कौन से ट्राइंगल्स लेंगे हम, इन ट्राइंगल, इजी क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ADB, और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ADC। दो चीजें इसने दे रखी है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन ईच 90 डिग्री। सेकंड क्या दे रखा है इसने, BD इज इक्वल्स टू CD, रीजन गिवन। थर्ड चीज क्या है, नहीं गिवन है तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है क्या, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, AD इज इक्वल्स टू AD। बहुत इजी यार, देखो मेरी ये सारी ट्रिक्स काम में आ रही है, आ रहा है समझ में आ रहा है, ठीक है। अब रूल क्या लगेगा, अब बच्चे देखो जैसे ही 90 डिग्री लिया RHS रूल लगा लेते हैं। RHS रूल के लिए हमने ये जो तीन पार्ट्स लिए थे इसमें हाइपोटेन्यूज लेना जरूरी है, जबकि हमें हाइपोटेन्यूज इक्वल लाना है, इसलिए RHS रूल नहीं लगेगा। तो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC। कैसे पता लगाएं, हमने ये लिया था ये साइड, ये एंगल और एक कॉमन साइड, तो दो साइड्स के बीच में इंक्लूडिंग एंगल है, तो कौन सा रूल लग गया, SAS। इन दैट केस वी कैन राइट AB इज इक्वल्स टू AC, लिख सकते हैं, क्यों, दिमाग नहीं लगाना, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। ABC क्या दे रखा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल होगी, तो इसने क्वेश्चन में दे रखा है AC एंड AB आर इक्वल। इट मीन्स गिवन में हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, AC इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। इनके ऊपर दो एल्टीट्यूड्स ड्रॉन करे जा रहे हैं, BE एंड CF। देखो BE इट मींस एंगल 1, CF इट मींस एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री दे रखे। फिर हमें क्या बोल रहा है, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये एल्टीट्यूड्स हमें इक्वल लेके आने, कौन से एल्टीट्यूड्स हमें इक्वल लेके आने, टू प्रूव BE एंड CF आर इक्वल, ठीक है। कहीं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए बोला था, नहीं बोला, तो हम ये जो इक्वल लेके आने इन्हीं ट्राइंगल्स को ले लें। इन ट्राइंगल ABE, मतलब BE जिस ट्राइंगल में आ रहा होगा वो ट्राइंगल लेना पड़ेगा। CF कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल ACF, इन्हें हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है AC एंड AB, है ना, तो
AC and AB are equal, given. Second, angle 1 is equals to angle 2, each 90 डिग्री। मोस्टली केसेस में दो पार्ट्स गिवन होते हैं। थर्ड पार्ट मैंने क्या कहा, अगर आपको नहीं मिलता है तो देखो इनमें कोई साइड सेम है, कोई दो साइड सेम है, नहीं है। इस बार ऐसा ए बी ए सी ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। तो आपको ये तो दिख रहा होगा ए एंड ए, तो इसका मतलब एंगल ए जो है ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। कौन से दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, हमने कौन सा लिया था, एक लिया था हमने ट्राइंगल ए बी ई। तो ए बी ई वाले ट्राइंगल में भी हमारे पास में एंगल ए आ रहा है, और एक ट्राइंगल हमने कौन सा लिया था, ए सी एफ। तो ए सी एफ वाले ट्राइंगल में भी एंगल ए आ रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, अब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। तो ट्राइंगल्स जो हैं ए बी ई कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए सी एफ। रूल क्या लगा, रूल के लिए मैंने क्या कहा था, किसी एक ट्राइंगल को पकड़ लो। तो मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी ई। ए बी ई में आपने क्या लिया था, एंगल ए, एंगल 1 एंड इसका ए बी। तो दो एंगल्स के बाद में साइड आ रही है तो क्या रूल लग जाएगा, ए ए एस। इज इट क्लियर? हमें क्या लेके आना था, हमें लेके आना था बीई इज इक्वल्स टू सी एफ। तो हम क्या लिख देंगे, बीई इज इक्वल्स टू सी एफ और आगे बाय सी पी सी टी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा है। इस बार ये गिवन वाला टू प्रूव में आ जाएगा और टू प्रूव वाला गिवन में आ जाएगा। देखें कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, एबीसी इज ट्राइंगल। एबीसी हमें एक ट्राइंगल दे रखा है इन विच बीई एंड सी एफ आर इक्वल। तो सबसे पहले गिवन में हम क्या लिख लें, गिवन में हम लिख लेते हैं बीई इज इक्वल्स टू सी एफ। और हमें इस बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट बोल रखा है, और जो साइड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास में इक्वल में गिवन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए ये आपके पास में गिवन था। इस बार क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको लेके आना है। इज इट क्लियर? करें, स्टार्ट करें। देखो ये लेके आना है। तो टू प्रूव इन क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, हमारे को दोनों दे रखा है। प्रूफ, अच्छी बात यह है कि ट्राइंगल्स इसने दे रखे हैं तो हम उन्हीं ट्राइंगल्स को इन से स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। क्या क्या था, सेम पुरानी जो हमने क्वेश्चन थर्ड में कर रखा वही करना होगा। सबसे पहले इस बार एल्टीट्यूड्स इक्वल लिख लीजिए आप, बीई इज इक्वल्स टू सी एफ। क्वेश्चन थर्ड में क्या था हमारे पास में, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2। तो ये आप गिवन में भी लिख लीजिए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे प्रूफ में इनको ले सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, गिवन। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, अगेन एंगल ए कॉमन। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन थर्ड के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें दे रखा था, इस बार हमें लेके आना है। तो ये कॉमन हो गया। हैंस ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। अगेन सेम रूल, ए ए एस, क्योंकि एंगल एंगल और हमारे पास में साइड के बाद में दो एंगल्स के बाद में साइड आ रही है, इसलिए ए एस रूल लगा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। क्यों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बाय सी पी सी टी। इज इट क्लियर? आया, समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल कौन सा हमारे पास में, ये ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी। डी बी सी ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो साइड्स इसने खुद ने बोल रखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो पहले ही लिख लीजिए गिवन में, क्या लिख लें,
ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और यहां पर इसने बोला हुआ है बी डी और सी डी, डी बी और डी सी, ये इक्वल है। और हमें क्या बोल रहा है, शो दैट एंगल ए बी डी कौन सा है, ये वाला एंगल ए सी डी के इक्वल आना। देखो बहुत सिंपल वे है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये हम हटा लेते हैं। हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम जब टू प्रूव लिख लेते हैं, हम पहले टू प्रूव क्या लिखना है, हमें क्या लेके आना है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। प्रूफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे ए डी को। कहाँ है ए डी, ये देखिए ये ए डी। अब हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हो गए, कौन कौन से, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। तीन पार्ट्स, दो पार्ट्स अगेन क्वेश्चन में गिवन है, बहुत इजी है, दो पार्ट्स क्वेश्चन में मिल जाते हैं। कौन कौन से हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन, सेकेंड मेरे पास में क्या है, डी बी इज इक्वल्स टू डी सी अगेन गिवन। थर्ड पार्ट नहीं मिलता है तो मैंने कहा जो आपने ट्राइंगल्स लिए उसमें देखो कोई कॉमन है क्या, साइड या एंगल, तो इस बार मुझे ए डी ए डी इज इक्वल्स टू ए डी क्या मिल गया, कॉमन, कॉमन मिल गया, तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्गेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। और रूल तीनों साइड्स लिए हमने, तीनों साइड्स लिए तो ज्यादा सोच नहीं है, एस एस एस, और उसके बाद में क्या हम ये इक्वल लिख सकते हैं, बताओ क्यों लिख सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इज इट क्लियर, बढ़े आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या बोल रहा है, ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है, तो गिवन में हम सबसे पहले क्या लिख लें, AB is equals to AC। फिर बोल रहा है BA को बढ़ाओ पॉइंट D तक जब तक AD और AB बराबर ना हो जाए। किसको बढ़ाना है, BA। इस BA को बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, रुक जाओ, कब रुक जाओ, जब AD और AB बराबर हो जाए, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए, मतलब हमने BA को प्रोड्यूस किया, हम B से पॉइंट A की तरफ आगे गए, और तब जाके रुकना है जब AD और AB बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये भी हमें गिवन है AB इक्वल्स टू AD, और शो दैट BCD एंगल BCD हमें क्या लेके आना है, 90 डिग्री राइट एंगल। तो देखिए मैं ये एक बार यहां से हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब देखिए शो दैट, तो ये हमारे पास में टू प्रूव हो गया। प्रूफ मुझे ये बताओ ए बी किसके इक्वल था, ए सी के, और अगेन ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ए डी किसके इक्वल है, ए बी ए डी के। अब यार ए बी ए सी के भी इक्वल है, ए बी ए डी के भी इक्वल है, इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। हम ये तीनों साइड्स इक्वल लिख सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, हम ला चुके हैं ना, ए बी और ए सी तो हमें वैसे भी दे रखा था, तो मैं क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब अगेन देखिए इन ट्राइंगल एसीडी ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में AC और AD इक्वल है, AC और AD इक्वल है, तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, 3 and 4। इन विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD AC
is equals to AD, therefore angle 3 is equals to angle 4. Why? Same reason, angles opposite to equal sides are equal. Now अब देखिए, अगर मैं एंगल 1, 2, 3, 4 को ऐड करूंगा, अब देखिए कौन कौन से एंगल है। एंगल 1, 2, 3, 4 ये आ रहे हैं इस पूरे ट्राइंगल्स के एंगल हैं, है ना। तो इसका मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी से आपके पास में क्या हो जाएगा, 180। इनका सम कितना हो जाएगा, 180। अब मुझे जो 90 डिग्री लेके आना है उसके अंदर 2 एंड 4 काम के, 2 एंड 4। तो 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह लिख सकता हूँ एंगल 2। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2। 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4। एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2। एंगल 4 प्लस एंगल 4 ट्वाइस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। 2 से ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आ गया हमारे पास, 90। एंड एंगल 2 प्लस 4 कौन सा बन रहा है, जो हमें 90 डिग्री लेके आना था, एंगल PCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड प्रूव। इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th और 8th क्वेश्चन स्टूडेंट्स इजी है। ABC is right angle triangle in which angle A 90 डिग्री। हमें दे नहीं रखा है तो हम पहले बना लेते हैं। कौन सा एंगल 90 है, एंगल ए। बी और सी हमने यहाँ ले लिया। क्वेश्चन पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, मेंशन कर दो क्या क्या आपको पता लग गया। एंगल ए मुझे कितना दे रखा है, 90 डिग्री। ए बी एंड ए सी आर इक्वल साइड्स। फाइंड एंगल बी एंड सी। एंगल बी एंड सी हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे बताओ, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ही एक ही ए बी सी, मगर ऐसे लिख लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। क्या ए बी ए सी के बराबर है, इवन? तो एंगल, सॉरी एंगल ए नहीं, ए बी के सामने सी और ए सी के सामने बी। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए आगे फर्दर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल ए कितना गिवन है मुझे, 90। बी की जगह बी रहने दो और सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी 180। अब ये 90 उधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो गया, ट्वाइस एंगल बी। और 180 माइनस 90 तो कितना हो गया, 90। ट्वाइस एंगल बी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो कैंसल आउट हो गया, यहाँ प्लस में था इसलिए सब्ट्रैक्ट हुआ था, है ना, ये सब्ट्रैक्ट इसलिए हुआ था। तो एंगल बी कितना आ गया, 45। और फर्दर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो एंगल बी एंड सी हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, 90 डिग्री, जो कि हमें, सॉरी 45 डिग्री, जो कि हमें लेके आना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास में, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री ईच। क्या गिवन है इस बार हमें, इस बार हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है ना। तो हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है। तो गिवन में लिख दें, हम क्या लिख दें, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ईच एंगल 60 डिग्री, मतलब हर एक एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, हर एक एंगल हमें कितना लाना है, 90 डिग्री। प्रूफ देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ।
इन ट्राइंगल ABC क्या AB BC और AC इक्वल है? वाई इवन है। इट मीन्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। क्यों होगा? हमने पढ़ा था ना अभी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल A प्लस एंगल B की जगह में क्या लिख सकता हूं? एंगल C, सॉरी एंगल A, और एंगल C की जगह में क्या लिख सकता हूं? अगेन एंगल A। क्यों? क्योंकि तीनों इक्वल है। तो एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइस से कैंसल आउट हो गया 60 डिग्री। तो एंगल A कितना आ गया हमारा? 60। और एंगल A किसके बराबर था? B के। और B किसके बराबर था? C के। इसका मतलब हर एक एंगल ट्राइंगल का कितना हो गया? 60 डिग्री ईच। इज इट क्लियर? देखिए अब एक बार हम वापस से देख लेते हैं पूरी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इजी भी था। क्वेश्चन 3 और 4 ये दोनों में से एक बनने का चांसेस है। थर्ड के अंदर हमें AB इक्वल्स टू AC दे रखा था और ऑल्टीट्यूड्स इक्वल लाने थे। फोर्थ में ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल AB इक्वल्स टू AC लाना है। इज इट क्लियर? और दोनों में ही AAS रूल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इजी था, हमने ये लाइन बीच में ड्रॉ कर ली थी, है ना, AD। तो उससे क्या हुआ? SSS रूल से ट्राइंगल इजीली कॉन्ग्रेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसे भी थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। देखो रिटर्न में आपको करना जरूरी है ना, ये अभी कर रहा हूं वो तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। जब तक आप रिटर्न में, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, रिटर्न में आपको करने होंगे और जहां आपको प्रॉब्लम आती है अगेन वॉच करिए। क्लियर? 7th और 8th ये इजी है, ऐसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये हमारी 7.2 कंप्लीट हो गई। 7.3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय।